एक बार फिर आईपीएल की वापसी हो रही है और वो भी उस समय जब शायद पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को इसकी जरूरत थी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक धांसू भिड़ंत के साथ दूसरे चरण का आगाज होगा। यानी आधुनिक दौर के क्रिकेट फैंस के लिए रोहित वर्सेस धोनी देखना एक सुखद एहसास से कम नहीं। मैदान पर हो रही गतिविधियां इस समय आपको भले ही उत्साहित करे या ना करे, लेकिन मुंबई और चेन्नई जब आमने सामने होते हैं तो रोमांच की इंतहा नहीं होती। चेन्नई को अपने विदेशी स्टार सैम करन के बिना इस मैच में उतरना पड़ सकता है। सैम करन 15 सितंबर को ही यूएई में पहुंचे हैं और उन्होंने अभी अपना अनिवार्य क्वारंटीन पूरा नहीं किया है। जबकि अच्छी खबर ये है कि फैफ डु प्लेसी अपनी जान की चोट से उबर कर आ गए हैं और उन्होंने टीम के साथ पहले दिन अभ्यास सत्र में भी हिस्सा लिया। फॉफ चयन के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं। इससे पहले उन्हें जांघ में चोट थी, जिसकी वजह से वह कैरेबियन प्रीमियर लीग के नॉकआउट मुकाबलों में अपनी टीम सेंट लूसिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। हालांकि ये भी अब तक साफ नहीं है कि चेन्नई के लिए ड्वेन ब्रावो गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं। उन्हें भी सीपीएल के दूसरे हाफ में जांघ में चोट आ गई और इस वजह से ब्रावो ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के आखिरी मैच मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की थी। मुंबई अक्सर अपनी टीम में ऑफ स्पिनर जयंत यादव को रखते हैं जब उनके सामने ऐसी टीम खेल रही हो जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादा हो, और हो सकता है कि चेन्नई के खिलाफ जयंत अंतिम एकादश का हिस्सा हो जाए, क्योंकि चेन्नई में मोइन अली, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा मौजूद होंगे। हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ लेग स्पिनर राहुल चहर का प्रदर्शन भी इस सीजन बेहतरीन रहा है। राहुल ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 14.50 की औसत से 6 विकेट चटके हैं और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट भी 6.60 का ही रहा है। आजम मिल हाल ही में दी 100 में न सिर्फ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, बल्कि वह इकलौते गेंदबाज थे जिन्होंने प्रति गेंद 1 से कम रन दिए थे। हालांकि वह मुंबई के लिए इस मैच में खेलते हैं या नहीं यह कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में मुंबई उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहेगी। पिछले सीजन मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगे थे। मुंबई की ओर से पूरे सीजन में कुल 137 छक्के आए थे और उनके बाद दूसरे नंबर पर 105 छक्कों के साथ राजस्थान रॉयल्स भी थी। हालांकि इस बार मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद इस फहरिस्त में संयुक्त तौर पर 7वें स्थान पर है। दोनों ने ही अब तक 7 पारियों में महज 43 छक्के लगाए हैं। इनसे नीचे सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स में, जिन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 32 छक्के लगाए हैं, जबकि इस फहरिस्त में सबसे शीर्ष स्थान चेन्नई सुपर किंग्स के नाम है। चेन्नई की ओर से 7 पारियों में 62 छक्के आए हैं। इस सीजन में जिन गेंदबाजों ने पावर प्ले के दौरान कम से कम 50 गेंदें डाली हैं, उनमें से सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही हैं जिनके नाम एक भी विकेट नहीं है। उन्होंने पावर प्ले में विकेट भले ही ना ली हो, लेकिन इस दौरान बुमराह ने अब तक 60 गेंदें डाली हैं और उनके खिलाफ 52 रन ही आए हैं। इसलिए जिस नियंत्रण के साथ वह गेंदबाजी कर रहे हैं वह मुंबई के लिए सुखद है। INS रिपोर्ट।